दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के अब सरकार जहां पूरे तैयारी में है, वहीं पंचायती राज विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि आरक्षण की प्रक्रिया जनवरी माह तक पूरी हो जाएगी और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो पंचायती राज विभाग ने अब नया सर्कुलर जारी किया है, उसके तहत ये प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो आप भी अब प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में और जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आरक्षण का जो मानक बनाया जा रहा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार इस मानक को फिर से तैयार किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव के बाद अब जो चुनाव 2026 में होने जा रहे हैं उसमें उस न्याय पंचायत में जातिगत के आधार पर कितनी आबादी बढ़ी है, किस जाति की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उसी के अनुसार आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो पुराना आरक्षण है यानी जो पहले की आरक्षित सीटें हैं उनकी समीक्षा डीपीआरओ के द्वारा की जाएगी। डीपीआरओ के नेतृत्व में बाकायदा 5 से 6 अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक टीम बनेगी जो पुराने आरक्षण की समीक्षा करेगी और उस समीक्षा के बाद ये तय किया जाएगा कि अब आगे की व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए। इस व्यवस्था समीक्षा के बाद डीपीआरओ के नेतृत्व में जो समिति बनेगी वो समिति अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी साहब को देगी और जिला अधिकारी महोदय उसको शासन स्तर पर भेजेंगे। उसके बाद जो शासन स्तर से प्रक्रिया होगी उसे जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा लागू किया जाएगा और इसे बाकायदा ब्लॉक स्तर में चस्पा किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायती चुनाव को लेकर के आरक्षण की प्रक्रिया 6 श्रेणी में बांटा जा रहा है। यह श्रेणी आपको पहले भी पता है, जैसा कि आप जानते हैं सामान्य वर्ग महिला, ओबीसी, एससी, एसटी और जो है मानक जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं उसमें कोई नया संशोधन नहीं हुआ है। वही आरक्षण की प्रक्रिया यानी आरक्षण की जो सीटें रहेंगी वो रहेंगी। यानी बस इतना आप समझ लीजिए कि आपके गांव की, आपकी जो न्याय पंचायत है उसमें किस तरीके का कितनी आबादी बढ़ी है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। दूसरा, एक और भी परिवर्तन आ सकता है। कुछ का जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां का विस्तारीकरण हुआ है, नई नगर पंचायतें बनी हैं शहर की सीमाएं कुछ बढ़ी हुई हैं। तो अभी तक क्या था कि जो पिछला चुनाव हुआ था वो गांव कस्बों में नहीं आते थे, यानी जो नगर पंचायतें हैं उन क्षेत्रों में नहीं आते थे। तो अब यदि आपका गांव उस परिधि में आ गया है तब भी आसपास के गांवों में आरक्षण प्रभावित होगा। यानी अब वो जो गांव के प्रधान होंगे वो अब नगर पंचायत के क्षेत्र में आ जाएंगे तो वहां पर प्रधानी के चुनाव नहीं होंगे। जो भी आबादी का क्षेत्र नगर पंचायत की परिधि से नहीं आता होगा उसका नए सिरे से आरक्षण तय होगा और उस आरक्षण के आधार पर 2026 का चुनाव होगा। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने भी कमर कस ली है
और सरकार ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। तो यदि आप पंचायती चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो अब आप अपने कागजों की भी तैयारी शुरू कर दीजिए और यह भी समझ लीजिए कि आपके गांव में आरक्षण का मानक क्या होने जा रहा है। आप स्वतः अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपके गांव की पिछले पंचवर्षीय में कितनी आबादी थी, किस जाति की थी और किस तरीके की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके विपरीत इस बार की व्यवस्थाएं होंगी। फिलहाल हम पंचायती चुनाव को लेकर के लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। पंचायत चुनाव की खबरें जो फतेहपुर जिले में शपथ समाचार के द्वारा दी जा रही हैं, वो पूरे तरीके से शासन के सूत्रों के अनुसार रहती हैं, विश्वसनीय रहती हैं। ये खबरें शायद आपको किसी सूचना तंत्र में ऐसी खबरें शायद कम ही आपको मिल पाएंगी। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।